जय श्री कृष्ण। सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। आज हम बताएंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इसको सबसे पवित्र दिवस क्यों माना जाता है। वेदों, पुराणों, ग्रंथों और अनुसार इस विशेष प्रसिद्ध पर्व के बारे में क्या क्या मान्यताएं और कथा इतिहास है वो बताएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, सूर्य देव सब ग्रहों के राजा हैं, हनुमान जी के गुरु हैं, धर्मराज और शनिदेव के पिता हैं। यही एक ग्रह है जिनको हम प्रतिदिन साक्षात रूप में देखते हैं, पूजा करते हैं। ये दिन का सृजन करने वाले और धरती के जीवों को ऊष्मा देने वाले देव हैं। मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से सूर्य देव को ही समर्पित है। अब इसके सूर्य देव की क्या कथा आती है। कहते हैं सूर्य देव प्रति मास के बारे में क्या बताया। सूर्य देव प्रति मास अपने राशि बदलते हैं और जिस दिन ये राशि बदलते हैं उस दिन को हम संक्रांति के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति का विशेष क्यों महत्व है। हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति का क्यों महत्व है इसके बारे में बताते हैं। सूर्य देव की पत्नी संध्या उनको छोड़ के चली जाती है और अपनी जगह छाया को रख जाती है। छाया से उनका पुत्र होता है शनिदेव। शनिदेव और सूर्य देवता की बहुत कम बनती है। तो जब सूर्य देव को ये रहस्य संध्या का पता चलता है तो छाया और शनिदेव को घर से निकाल देते हैं। और छाया और शनिदेव बहुत क्रोधित होकर सूर्य देव को श्राप देते हैं कि तुमको कुष्ठ रोग हो जाए। अब सूर्य देव कुष्ठ रोग से बड़े दुखी होते हैं तो उनके जो बेटे धर्मराज संध्या से होते हैं, यमराज, वो कहते हैं मेरे पिता को बहुत दुख हो रहा है कुष्ठ रोग से। तो वो तपस्या करके अपने पिता को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाते हैं। जब सूर्यदेव का कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है तो वो छाया और शनि पर बहुत क्रोधित होते हैं। उनके घर जाके शनि का पूरा घर जलाते हैं, कुंभ। उस टाइम शनि का घर होता है कुंभ। तो वो कुंभ नामक घर पूरा खत्म कर जला के आ जाते हैं। तो छाया और शनि बहुत परेशान होते हैं। अब धर्मराज कहते हैं मैंने तो पिता को कुष्ठ रोग से मुक्त करने के लिए तप दिया। शनि चाहे जैसे भी है तो मेरा सौतेला भाई ना। तो पिता को समझाते हैं सूर्यदेव को कि आप ऐसा मत करो, आप शनि को मिलो और उनके दुख दूर करो, छाया और शनि के। तो सूर्यदेव आज के ही दिन शनि के घर जाते हैं कुंभ में। वहाँ खुद ही इन्होंने जलाया था, सब कुछ जल के राख हुआ होता है, सिर्फ काले तिल ही होते हैं जो राख बने होते हैं। तो शनिदेव अपने पिता की पूजा उन्हें काले तिल से ही करते हैं। तो सूर्यदेव प्रसन्न होकर शनिदेव को नया घर देते हैं, मकर। अब शनि मकर घर में आए, इसलिए आज का दिन मकर संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सूर्यदेव ने मकर कर दिया, इसलिए मकर संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेकिन शनिदेव ने तिल से इस दिन अपने पिता सूर्य की पूजा की। तो आज के दिन तिल दान करने का और तिल का विशेष महत्व बताया गया कि आज के दिन ज़्यादातर हिंदू परिवारों में सुबह उठकर सबसे पहले मूली और तिल रेवड़ी का मुंह लगाते हैं। उसके बाद खिचड़ी, चावल और हरी दाल जो होते हैं, हरे रंग की, मूंग साबुत लो छिलके वाले, बाकी गुड़, घी, ऐसे सारे अन्न का बड़ा दान माना गया। आज के दिन हमको खिचड़ी और तिल गुड़ जरूर मुंह भी लगाना चाहिए। तो इस आज के दिन कहते हैं मकर संक्रांति वाले दिन जितना दान हम हर महीने संक्रांति में करते हैं, आज के दिन दिया हुआ दान का 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसके अलावा सूर्यदेव की जो एक कथा आती है महाभारत में कि अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लटाया तो भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस टाइम सूर्यदेव जो थे वो दक्षिणायन में थे। मतलब जब जो भी दक्षिणायन के सूर्य हो और अपनी मृत्यु उसकी होती है तो वो बार बार जन्म लेके आते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होते। तो भीष्म पितामह को तो वरदान था कि वो इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, जब वो चाहें तभी अपने प्राणों को त्याग सकते हैं। तो 58 दिन तक भीष्म पितामह ने अपने प्राण रोके रखे। जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण में आए तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इसीलिए इस दिन का मकर संक्रांति वाले दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। इसके अलावा आज के दिन कौन सी घटना हुई। आज के दिन ही भगीरथ जी गंगा को धरती पर लाए, इसीलिए
इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। दूर दूर से लोग गंगा स्नान करने तीर्थ स्थानों में जाते हैं। इस दिन माता यशोदा ने पुत्र प्राप्ति के लिए देव व्रत किया था, जिसके कारण श्री कृष्ण उनके पास पुत्र रूप में आए। इसी दिन कर्ण, जिसको दानवीर कर्ण कहते हैं, उसने अपने सोने का भंडार भिक्षुकों के लिए खोल दिया। इसीलिए इस दिन का बहुत महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार आज के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को आत्मज्ञान दिया था, जिससे उनको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। और भी कई मान्यताएं आती हैं। आज के दिन देवताओं का नया वर्ष शुरू होता है। इस दिन देवता लोग यज्ञ हविष लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। इस दिन जिस आदमी की मृत्यु होती है उसको मुक्ति प्रदान होती है। इस दिन दान, स्नान, तिल, पूजा पाठ करने का 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। अभी जो हाल ही में जो चेंज हुआ है, वर्षों से हम 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में थोड़ा इसमें परिवर्तन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है कि सूर्य जो भ्रमण की गति है प्रति वर्ष में 20 सेकंड बढ़ती है। जो सूर्य भ्रमण करते हैं प्रति वर्ष में उनकी 20 सेकंड जो है बढ़ जाती है उनकी गति। 3 साल में वो 1 घंटा बढ़ती है और 72 वर्षों में वो 1 दिन पूरा करती है। इसीलिए हर 72 वर्ष के बाद एक दिन से मकर संक्रांति 1 दिन बाद में मनाई जाती है। पहले हम 14 जनवरी को शुरू से मनाते चले हैं, लेकिन 72 वर्ष पूरे होने के बाद हाल ही में ये इसको 15 जनवरी के लिए, ऐसा नहीं है कि संक्रांति जो है 14 जनवरी की ही होती है, नहीं, इस हिसाब से 15 जनवरी को हुआ करेगी। आगे 72 साल के बाद फिर ये 16 जनवरी या जैसे भी होगा। मकर संक्रांति भारतवर्ष में ही नहीं मनाई जाती, विदेशों में भी मनाई जाती है। भारतवर्ष में ये अन्य सभी राज्यों में मनाई जाती है, पर हर जगह इसका नाम अलग अलग है। जैसे पंजाब में ये 1 दिन पहले लोहड़ी के रूप में मनाई जाती है। अधिकतर राज्यों में इसको मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। दक्षिण भारत में इसको पोंगल के नाम से मनाते हैं। तमिलनाडु में इसको अवर विरुधन के नाम से मनाते हैं। गुजरात और उत्तराखंड में इसको उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। असम में इसको बिहू के नाम से, कश्मीर में शिशु संक्रांति के नाम से, कर्नाटका में मकर संक्रमण के नाम से, उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी के नाम से, पश्चिम बंगाल में इसको पोष संक्रांति के नाम में, और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इसको मांगी के नाम से मनाते हैं। तो हर राज्य मनाता है इसको, लेकिन वहाँ जो मनाना है उसका नाम अलग अलग है हर राज्य का। हमारे देश के अलावा मकर संक्रांति बड़ी धूमधाम से नेपाल में मनाई जाती है, और इसके अलावा बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका आदि में अलग अलग नामों से इस दिवस को मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण।